हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आ जाओ। तो आज अपना शुरू होने वाला है थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर हम लोग चार थर्मोडायनामिक प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज आइसोकोरिक प्रोसेस, सेकंड वन इज आइसोबारिक, देन थर्ड वन इज आइसोथर्मल एंड फोर्थ वन इज एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है बच्चों, आप सबकी हिम्मत को बहुत दाद देता हूं मैं कि आप लोग लगातार कंसिस्टेंसी से इतना पढ़ाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो नक्की कर ही लेंगे। ये क्या हमारे चश्मे पे डोल रहा है भाई, बाल वाल है क्या? कोई नहीं, चलिए फिर। ठीक है, अखवा के सामने है। चलिए यार, कोई नहीं यार, आइए आइए फिर मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट वन अपना है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आज हम लोग क्वेश्चंस और ग्राफ की प्रैक्टिस भी करेंगे। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ग्राफ आपको कहां तक काम आने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स में तो पूरा ग्राफ है ही है ही। इसके बाद में आपका एक इंपॉर्टेंट ग्राफ का पोर्शन आता है मॉडर्न फिजिक्स में, तो वो भी आपका ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ना ग्राफ के साथ में थोड़े हो जाओ फेमिलियर, क्योंकि आपको ग्राफ अब बहुत दिखने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स में। फिर ये वाला पार्ट है, फिर आपका पार्ट 2 है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको पता होगा कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आइए चलिए देखिए, यहां पर आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, केटीजी में या केमिस्ट्री में उसका नाम है गे लुसेक्स लॉ। ठीक है, हम लोग ने इसको गे लुसेक्स लॉ के टर्म में पढ़ा हुआ है, जहां पे हमने देखा है मेरे प्यारे बच्चों, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा कांस्टेंट। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, वॉल्यूम होगा कांस्टेंट। और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होता है तो ये सारी चीजें आपको लिख के लेनी है, बट मैं आपको सिखाऊंगा डायग्राम के वे से। ठीक है, मैं आपको डायग्राम से सिखाने वाला हूं। चलिए 2 मिनट जरा ना, हम लोग ना इसको लॉक मार दें। ठीक है, चलिए, ताकि ये यहाँ वहाँ मस्ती न करे भाई ये। चलिए समझ गए। सपोज कीजिए कि यहां तक कोई गैस गैस भरी हुई है, और उस गैस का रंग है लाइट पिंक। चलिए, और यहां पर लगा हुआ है एक पिस्टन। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है। अब ये जो पिस्टन लगा हुआ है यहाँ पर, अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, कि इस गैस का अपना खुद का प्रेशर है, खुद का वॉल्यूम है, खुद का टेम्परेचर है। बट अगर जब मैं इसको हीट प्रोवाइड करूंगा, मान लो कि अपने इनिशियल स्टेट्स में थे ये लोग। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि जब तक मैंने इसको हीट प्रोवाइड नहीं किया था, जब तक मैंने इसको हीट प्रोवाइड नहीं किया था, इसका प्रेशर 1 था, वॉल्यूम V1 था और टेम्परेचर T1 था। बट हीट प्रोवाइड करने के बाद में, हीट प्रोवाइड करने के बाद में ये क्या हो गया, प्रेशर P2 हो गया। बट मैंने क्या देखा, मैंने क्या नोटिस किया मेरे प्यारे बच्चों, कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। मैंने नोटिस किया कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ है। मींस वॉल्यूम फिर से V1 है और ये टेम्परेचर T1 हो गया, सॉरी टेम्परेचर T2 हो गया। अब यहाँ पर ये क्या खेल हो गया, यहाँ पर एक क्या खेल हो गया, मैंने जितनी हीट एनर्जी दी, मैंने जितनी हीट एनर्जी दी उसका क्या हो गया, मैंने जितना डीक्यू दिया उसका क्या हो गया, कहां गायब हो गया मेरा मेरा प्यारा डीक्यू। ठीक है, ध्यान से देखिए, हम लोग अपने डीक्यू की खोज पर निकलने वाले हैं। चलिए, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये बड़ा बेकार लग गई है। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आई कैन से दैट dq इज नथिंग बट dw प्लस du। ठीक है, बट मेरे भाई वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हुआ, वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हुआ। और जब वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ है, 2 मिनट, जब वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ मेरे प्यारे भाई, तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, चेंज इन वॉल्यूम तो जीरो होगा मेरे प्यारे भाई। चेंज इन वॉल्यूम तो जीरो होगा, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। यहाँ पे कोई ये नहीं समझेगा कि डीवी उसका डिफरेंशिएशन है इसलिए कांस्टेंट है, नहीं। v कांस्टेंट है, dv जीरो, इसलिए कि चेंज इन वॉल्यूम ही नहीं हुआ है। जब चेंज इन वॉल्यूम में नहीं हुआ तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो है। समझ गए, तो ये टर्म तो जीरो बन गया मेरे प्यारे भाई। तो dq क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, dq पूरा चेंज हो गया du में। मतलब मैंने जितनी हीट एनर्जी दी, मैंने जितनी हीट एनर्जी दी, वो पूरी की पूरी क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, एज ए इंटरनल एनर्जी यूज कर ली गैस ने। उस गैस ने
पूरी की पूरी हीट एनर्जी यूज कर ली। और यहाँ पर एक बात मैं ये बोल सकता हूँ मेरे प्यारे भाई कि यहाँ पर पिस्टन अपना फिक्स भी हो सकता है, पिस्टन अपना यहाँ पर फिक्स भी हो सकता है, तभी तो इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। समझ गए? आइए अब देखिए, मैं अगर किसी ए प्रोसेस पे था, ठीक है, सिस्टम अगर किसी ए वाले कंडीशन पे था तो वो क्या हो गया, बी पे चेंज हो गया। सिर्फ वहां पे क्या कांस्टेंट था मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम कांस्टेंट था। समझ गए? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाइयों कि यहाँ पर मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है और डी क्यू बराबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, डी यू है। अगर डी क्यू मेरा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट इज एन सी वी डी टी, बट माई डी क्यू इज वॉट, डी यू, एंड इट इज इक्वल्स टू एन सी वी डी टी। समझ गए? कोई प्रॉब्लम? और यही सेम चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहां मैं यूज कर सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं प्रेशर कांस्टेंट रखूंगा, जब मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखूंगा मैं वहां पे इसको यूज कर सकता हूं। चलिए समझ गए? और ये चेंज इन टेम्परेचर है मेरे प्यारे बच्चों T2 से T1, तो N इंटू CV इंटू T2 माइनस T1। ये डिफरेंशिएशन नहीं है जब तक फंक्शन न दिया हो मेरे प्यारे भाई। ये क्या है, T2 माइनस T1 है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। हो गया, ये हो गया, कोई दिक्कत? यहाँ पे वर्क डन क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे वर्क डन होगा जीरो। वर्क डन क्या होगा, यहाँ पे वर्क डन होगा जीरो। चलिए क्या बात है, आइए यहाँ पर। चलिए अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भोले भाले बच्चों, अगर मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस equation I can say that PV equals to nRT, बोल सकता हूं ना, और वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। अब ध्यान देखना, PV nRT, ये दोनों टर्म भी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों टर्म भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पे कांस्टेंट के पास भेज दो। क्या मिलने वाला है, प्रेशर इक्वल्स टू NR अपॉन V इंटू टेम्परेचर। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा टर्म हो गया कांस्टेंट। क्या हो गया, ये पूरा का पूरा टर्म हो गया कांस्टेंट। ठीक है, जब ये कांस्टेंट बन गया तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, चलो अगले चीज पे आते हैं। ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो। सपोज करो अगर मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, सपोज करो कि अगर मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, किसके किसके बीच में, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में मुझे ग्राफ निकालना है, तो यहाँ पर क्या सीन होगा मेरे प्यारे भाई। सबसे पहली बात तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ तो पक्का से पक्का स्ट्रेट लाइन होगा। ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। और अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है मेरे प्यारे भाई, और अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर मेरा जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, y इक्वल्स टू mx प्लस सी होगा। क्या होगा बच्चों मेरे प्यारे भाई, y इक्वल्स टू mx प्लस सी होगा। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना एकदम मेरे प्यारे भाई, इसका जो स्टार्टिंग है, इसका जो ग्राफ का स्टार्टिंग है वो कैसा होगा, क्या इसका ग्राफ ऐसा बनने वाला है। एक बात बताओ, कैसा ग्राफ ऐसा होगा, क्योंकि मैं अगर कंपैरिजन करूं, y एक्सिस पे मैंने प्रेशर रखा हुआ है, x एक्सिस पे मैंने t रखा हुआ है, c मैंने ओरिजिन से ग्राफ किया है तो इंटरसेप्ट जीरो है, स्लोप के जगह पे क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, nr अपॉन v आएगा। क्या आएगा, nr अपॉन v आएगा। तो इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, nr अपॉन v। इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, nr अपॉन v। ठीक है, चलो बेस्ट है। ग्राफ ओरिजिन से कभी स्टार्ट नहीं होगा, ये रॉन्ग ग्राफ है। ठीक है, क्यों ऐसा मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। इसका जो ग्राफ है ना वो कहीं यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसका जो ग्राफ है वो कहीं यहां से स्टार्ट होगा। हाँ, वो ओरिजिन की ओर डायरेक्टेड रहेगा जरूर, लेकिन वो वहां से स्टार्ट नहीं होने वाला, वहां से स्टार्ट नहीं होगा। समझ गए क्यों, क्योंकि ओरिजिन के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों होता है 0,0 कोऑर्डिनेट, जीरो प्रेशर, जीरो केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन है मेरे भाई, टेम्परेचर इन केल्विन है। तो 0 केल्विन पे कोई गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती बच्चों, 0 केल्विन पे कोई गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इसलिए इस ग्राफ की स्टार्टिंग ओरिजिन से नहीं होगी। समझ गए, इसलिए इस ग्राफ की स्टार्टिंग ओरिजिन से नहीं होगी। ये डॉटेड लाइंस ओरिजिन की ओर रहेंगी, इसको बता रही है। ठीक है,
चलिए आइए अब आगे का देखिए, बताइए इस ग्राफ का स्लोप क्या आने वाला है। इस ग्राफ का स्लोप क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों। और इस ग्राफ का स्लोप और क्या आएगा, यही तो आएगा, स्लोप एम ही तो होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होगा वो, एन आर बाय वी होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, एन आर बाय वी होगा। और आप लोग इस स्लोप को टेन थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर आपको बेसिक मैथ्स आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए अपना काम भी इतने का ही है। तो स्लोप क्या होगा मेरे प्यारे भाई, एन आर बाय वी होगा। क्या होगा बच्चों, एन आर बाय वी होगा। चलिए समझ गए इतना, कोई प्रॉब्लम है आपको, नहीं बिल्कुल भी। चलिए क्लियर है, तो थोड़ा सा मैं इसको साइड में खसका देता हूं। चलिए, कहाँ जा रहा है भाई। भसक नहीं रहा है ये। चलो ठीक है, आज कोई बात नहीं, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझको क्या मिल गया है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब मैं क्या बोलता हूँ, पीटी का रेशियो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, कांस्टेंट आएगा। लेकिन उस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या, पी बाई टी की, एन आर अपॉन वी। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एन आर अपॉन वी है, लेकिन जो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अगर पी टी का रेशियो कांस्टेंट है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पी वन अपॉन टी वन इक्वल्स टू पी टू अपॉन टी टू। तो यहाँ से पी वन बाय पी टू कितना मिल जाएगा मेरे को, पी वन बाय टी टू मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप लोग इसको ध्यान में रखना। समझ गए, बुझले कि नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और बात जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि इसका जो स्लोप होगा, स्लोप यहाँ पे क्या होगा उसका मेरे प्यारे बच्चों, एन आर अपॉन वी होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, एन आर अपॉन वी। ये कब पॉसिबल है, जब प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ होगा। ठीक है, जब क्या होगा, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ होगा। लेकिन अगर मैं मतलब कि वाई एक्सिस पे प्रेशर और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर हो, बट मान लो अगर यहाँ पे सीन चेंज हो जाए, मान लो यहाँ पे नजारा ही बदल जाए, मानने में किसका क्या जाता है, मान लो कि यहाँ पर नजारा ही बदल जाए। ठीक है, चलिए प्रेशर टेम्परेचर, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। ऐसा कुछ ग्राफ होगा मेरा, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ओरिजिन पे होता है 0 केल्विन और वहां पे कोई ग्राफ बनता है नहीं। ठीक है, चलो समझ लो कि अब जो ग्राफ है वो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच है, वो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच है। जैसे कि इफ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, देन टेम्परेचर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे साइड में कर दूं ताकि एकदम बीचों बीच दिखाई दे ये, और ये वाला रिलेशन यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से, यहाँ पे अपना इक्वेशन क्या था, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी था। मैंने क्या किया था, P इक्वल्स टू एन आर बाई वी इंटू टी, वाई इक्वल्स टू एम एक्स, वाई इक्वल्स टू एम एक्स। तो यहाँ पे मेरे को स्लोप क्या मिलना चाहिए था बच्चों, मेरे को स्लोप मिलना चाहिए था एन आर बाई वी। कब, जब ग्राफ होगा P वर्सेस T के बीच। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या है मेरे प्यारे भाई, वो स्लोप है एन आर अपॉन वी। ठीक है, क्या है, स्लोप है। और अगर इक्वेशन लिखना चाहो तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, P इक्वल्स टू एन आर अपॉन वी इंटू टी, मीन्स वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, जहाँ सी की वैल्यू 0 है। क्यों, क्योंकि ये ग्राफ ओरिजिन से लोकेटेड है, मतलब इसका खुद का कोई इंटरसेप्ट नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आइए। अभी देखिए वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है, मतलब आप इसको क्या बोल सकते हो, टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर ग्राफ बोल सकते हो। तो पीवी इक्वल्स टू एन आर टी होगा। अब मेरे को टेम्परेचर को वाई एक्सिस पे रखना है, तो अब मैं क्या करूंगा, टी इक्वल्स टू वी अपॉन एन आर इंटू पी। समझ गए, अब इक्वेट किससे किससे करूंगा मैं इसको, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, जहां सी की वैल्यू 0 होगी। और वाई एक्सिस पे क्या, अभी वाई एक्सिस पे अभी बैठा हुआ है
टेम्परेचर। तो ध्यान से देखना कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या मिल जाएगा, इस ग्राफ का स्लोप मेरे को मिलने वाला है मेरे प्यारे भाई वो v अपॉन एन आर। क्या मिलने वाला है, v अपॉन एन आर मिलने वाला है। इस ग्राफ का स्लोप क्या मिलने वाला है मेरे को, v अपॉन एन आर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ध्यान से देखिए, अगर आप इस पॉइंट पे नोट करेंगे तो स्लोप इज, इस पॉइंट पे स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। कहां पर, P वर्सेस T के ग्राफ में मेरे प्यारे भाई, कहां पर, P वर्सेस T के ग्राफ में। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अगर मैं इस पॉइंट पे स्लोप की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, रुकिए, अगर मैं इस पॉइंट पे स्लोप की बात करता हूं बच्चों, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कौन से ग्राफ में, टी वर्सेस पी के ग्राफ में। समझ गए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। टी वर्सेस पी के ग्राफ में स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और पी वर्सेस टी के ग्राफ में स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। पीटी में इनवर्स, टीपी में डायरेक्टली। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो इस पे यार, कर लो नोट डाउन, आगे बढ़ा जाए। देखो आज पूरा आइसोकोरिक प्रोसेस एकदम डीप में घुस के पढ़ लेंगे, समझ गए, फिर आइसोकोरिक प्रोसेस पे जाके कोनो सवाल उठा के लगा लेना, समझे। चलिए भौकाल मचाएंगे हम लोग। आइए यहाँ पर, अब देखिए 3 तो ग्राफ दिए गए हैं आपको बाबू, देखो ध्यान से। प्रेशर, वॉल्यूम, वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर। मेरे भाई वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है क्योंकि हम लोग टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, कौन सा, हम लोग टॉपिक ही पढ़ रहे हैं आइसोकोरिक प्रोसेस का, तो वॉल्यूम को तो कांस्टेंट रखना है। यहाँ पे ग्राफ का स्ट्रेट लाइन नहीं बन जाएगा मेरे प्यारे भाई, क्या यहाँ पे ग्राफ ऐसा नहीं आएगा, बिल्कुल यहाँ पे ग्राफ कैसा आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा आएगा। ठीक है, ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा। यहाँ पर प्रेशर से मतलब नहीं है, प्रेशर की वैल्यू भले चेंज होती रहे, देखिए ना हर पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू क्या चेंज हो रही है ना, बट हर प्रेशर के लिए वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वॉल्यूम कांस्टेंट है। समझ गए, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए अगर एरो नहीं भी बनाएंगे ना तो भी चल जाएगा। इसमें भी वॉल्यूम मेरे को कांस्टेंट ही रखना है, तो अगर वॉल्यूम ही कांस्टेंट रखना है तो ग्राफ कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों, ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। यहां से क्यों स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि इस एक्सिस पे टी की वैल्यू 0 होगी, और 0 केल्विन में कोई गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती। समझ गए, चलिए P वर्सेस T का ग्राफ अभी निकाला यार, क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। P वर्सेस T का ग्राफ क्या होगा मेरे प्यारे भाई, स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर भी वॉल्यूम क्या होगी, कांस्टेंट होगी, कोनो दिक्कत नहीं है। चलो ड्रॉ कर लो यार, ड्रॉ कर लो, निकाल लो इसको, बिल्कुल एकदम भौकाली रूप वाला। आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल देखो मेरे प्यारे दर्शकों, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, देखो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ दिया गया है और 3 ग्राफ दिए गए हैं, V1, V2, V3। तो हमको बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही है, इनमें से कौन सा रिलेशन सही है, बता सकते हो इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। जी बिल्कुल बता सकते हैं, काहे नहीं बता सकते हम लोग। तो आइए ध्यान से देखिए इनमें से कौन सा रिलेशन सही है, कैसे बताओगे, आओ यहाँ पर, अब हम आपको इसका ट्रिक बताते हैं। चलिए, जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो आपको सीधा देखना है बच्चों स्लोप का रिलेशन। स्लोप का रिलेशन क्या होता है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। कहां पर, प्रेशर टेम्परेचर के ग्राफ में। अब एक बात बताइए यार, एक बात बताइए, स्लोप कम वॉल्यूम ज्यादा, आया ना, स्लोप कम वॉल्यूम ज्यादा, और उसी जगह अगर मैं देख रू तो वॉल्यूम कम तो स्लोप ज्यादा, स्लोप ज्यादा वॉल्यूम कम, स्लोप कम वॉल्यूम ज्यादा, स्लोप ज्यादा वॉल्यूम कम, वॉल्यूम ज्यादा स्लोप कम। समझ गए, कोई प्रॉब्लम, मतलब इनवर्सली का रिलेशन है। अब देखना है कि सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, V1 का है, फिर V2 का है, फिर V3 का है। सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, V1 का है। ध्यान से देखो ना, एंगल देखो, एंगल देखो यहाँ पर, θ1, ये θ2, ये θ3, तीनों बन रहे हैं। सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, θ1, फिर θ2, फिर θ3 है आपका। चलिए आइए यहाँ पर सॉल्यूशन लिखिए। स्लोप ऑफ सबसे ज्यादा किसका, V1 का है। स्लोप ऑफ V1 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ V2
इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ V3। ठीक है प्यारे भाई, ठीक है, स्लोप ऑफ V3। अब एक बात बताओ, जिसका स्लोप ज्यादा उसका वॉल्यूम कम, जिसका स्लोप ज्यादा उसका वॉल्यूम कम, जिसका स्लोप कम उसका वॉल्यूम ज्यादा। तो यहां पर रिलेशन क्या है बच्चों, V1 is less than V2 is less than V3 means V3 is greater than V2 and V2 is greater than V1। समझ गए, स्लोप ज्यादा वॉल्यूम कम, स्लोप ज्यादा वॉल्यूम कम, स्लोप ज्यादा वॉल्यूम कम। चलिए बेस्ट है यार, लिख लो इसको, नोट डाउन कर लो। चलो 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 एकदम फटाफट भौकाली रूप से मंगाओ, आज सवाल धोख देंगे पूरा। वाह, अगला सवाल कोई दिक्कत नहीं, बस टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर का ग्राफ है। अभी मैंने आपको बताया था स्लोप का रिलेशन, वो ये पीटी कर्व था, ये टीपी कर्व है। ध्यान से देखो, स्लोप क्या होगा मेरे प्यारे भाई, स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, स्लोप ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा, स्लोप ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा, स्लोप ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा। तो आओ यहाँ पर यार क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ V1 ज्यादा है ना, स्लोप ऑफ V1 ज्यादा है, फिर स्लोप ऑफ V2 है, फिर लास्ट में स्लोप ऑफ V3 है। ठीक है, इसको लगता है घसकाना पड़ेगा पीछू। चलिए, फिर स्लोप ऑफ V3 है, V1 का स्लोप ज्यादा उसका वॉल्यूम ज्यादा, V2 का स्लोप ज्यादा उसका वॉल्यूम ज्यादा, फिर V3 की बारी। ठीक है, फिर V3 की बारी। तो सही से लिख जा भाई। चलिए, फिर ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर एकदम भौकाली, आगे बढ़ूं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल देखिए। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम यार, समझ लो अपना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल समझ लो। सवाल देख लो यहाँ पे, फॉर अ गिवन ग्राफ, इस ग्राफ के लिए वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे आंसर कांस्टेंट इसलिए नहीं, क्योंकि बच्चों ये किसी वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है और इस पूरे एक्सिस पे टेम्परेचर 0 होता है। बट आइसोकोरिक प्रोसेस में मेरे प्यारे भाई यहाँ पे टेम्परेचर 0 होगा। अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ, मान लो मैं इसको नाम दे देता हूँ P1, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, P1। समझ गए, और 0 टेम्परेचर पे गैस एग्जिस्ट नहीं करती है, 0 टेम्परेचर पे गैस एग्जिस्ट नहीं करती है। समझ गए, बस ये वही बात है। तो कांस्टेंट तो इसका आंसर बनने से रहा, कांस्टेंट रहेगा ए बी और सी होगा। ठीक है, चलो और देखते हैं इसका आंसर हम लोग। चलिए देखिए, जब कभी भी ऐसा दिया जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्राफ में V1 V2 V3 का नोटेशन दिया हुआ है, यहाँ पर ग्राफ में V1 V2 V3 का नोटेशन पीछे दिया हुआ था, बट यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिया, फिर भी मेरे को वॉल्यूम का रिलेशन बताना है। और यहाँ पे पाथ का प्रोसेस, यहाँ पे प्रोसेस का पाथ भी दिया हुआ है कि वो ए से बी की ओर जा रहा है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब कभी भी ऐसा सवाल आए, जब कभी भी ऐसा सवाल आए, तो सबसे पहले देखिए कि वहां पे क्या बोला गया, वॉल्यूम कांस्टेंट बोला गया सवाल में, आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। चलिए, जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे भाई, आपको सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके यहाँ पर ऐसी 3 लाइन खींच देनी है। आपको आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऐसी 3 लाइन खींच देनी है। क्यों 3 लाइन खींच देनी है मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, अगर वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ होता तो क्या हुआ, ऐसा नहीं होता। अगर प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ बना हुआ, अगर प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ बना हुआ है, तो उसमें क्या वॉल्यूम की रेखाएं ऐसी नहीं होती। मैं नाम दे देता हूं इसको V1, इसको नाम दे देता हूं V2, इसको नाम दे देता हूं मैं V3। ठीक है, मैं इसको V1 V2 V3 का नाम दे देता हूं। तो क्या यहाँ पर ये पॉइंट्स उसको कट नहीं कर रहे हैं, क्या ये पॉइंट्स इसको यहाँ पर कट नहीं कर रहे हैं, इनका पाथ तो यही होता बिल्कुल भी। ठीक है, V1 V2 V3 ऐसे ही बने होते। अब देखिए इस पैटर्न को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। आइए ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कि अब यहाँ पे आपको क्या मालूम पड़ने वाला है, पीटी कर्व का ग्राफ है, तो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पे स्लोप किसका ज्यादा है मेरे प्यारे बच्चों,
स्लोप ज्यादा है V1 का, फिर है स्लोप ऑफ V2 है, देन अगेन स्लोप ऑफ V3, ठीक है, देन अगेन स्लोप ऑफ V3 है। अब डेफिनेटली यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इनवर्स का रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, V1 छोटा होगा, फिर V2 होगा, फिर V3 होगा, समझ गए। ध्यान से देखिए, यहाँ वाला वॉल्यूम कम है, फिर बढ़ रहा है, फिर ज्यादा ही बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम क्या है मेरा, वॉल्यूम इज माई इंक्रीजिंग, वॉल्यूम कैसा है, इंक्रीजिंग है। कभी गलती से ग्राफ को ऐसा देख के मत समझ लेना, ठीक है, क्योंकि इन पॉइंट्स पे ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे इस लाइन से, ठीक है। तो इस लाइन के ऊपर ही मैंने वॉल्यूम खींच दिया है। चलिए लिख लीजिए इसको। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए टेम्परेचर और प्रेशर का ग्राफ है, फिर से वही बताना है, पाथ दिया हुआ है ए से बी की, और मैंने क्या बताया, जब कभी ऐसा ग्राफ आए आइसोकोरिक प्रोसेस का हो तो कुछ नहीं करना है, 3 लाइन खींच दो यार, 3 लाइन सीधा सीधा खींच दो यार, 3 लाइन सीधा सीधा आप लोग खींच दो यार। ठीक है, 3 लाइन खींच दो यहाँ पर। ध्यान से देखो ये क्या हो रहा है बच्चों, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। नाम दे दो V1 V2, एक काम करो ए से बी जा रहे हैं ना, तो इसको ऐसा नाम दे दो V1 V2 V3 का। अब ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, स्लोप का क्या हाल है, यहाँ पर कोई कांस्टेंट मत मार, यहाँ पर लिख देना, ठीक है। स्लोप का अगर आप लोग हाल देखो यहाँ पर, देन स्लोप ऑफ V1, स्लोप ऑफ V1 छोटा है किससे मेरे प्यारे बच्चों, स्लोप ऑफ V1 छोटा है स्लोप ऑफ V2 से, देन इट इज ऑल्सो स्मॉल देन स्लोप ऑफ V3। अब एक बात बताइए, जिसका स्लोप छोटा है उसका वॉल्यूम क्या होगा, बड़ा होगा, फिर V2 होगा, फिर V3 होगा, क्यों, वेट 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 वेट। अब ध्यान से देखिए, टेम्परेचर प्रेशर का ग्राफ है, तो स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है, स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, स्लोप ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा, तो V1 छोटा ही रहेगा, V2 छोटा ही रहेगा, V3 बड़ा ही रहेगा मेरे प्यारे भाई। इसको घुमा के लिख दो, V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1, समझ गए। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कम, फिर ज्यादा, फिर और ही ज्यादा, वॉल्यूम क्या हो रहा है मेरे पास बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। अगर एरो चेंज कर दो तो डिक्रीज होगा, बट क्या हो रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, देखो ना, V3 सबसे ज्यादा है, फिर ये, और एक कम से ज्यादा की ओर बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको मेरे प्यारे भाइयों, लिख लो इसको, ठीक है, लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कोई डाउट नहीं है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो, ये एक और क्वेश्चन है आपके लिए, फॉर अ गिवन ग्राफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कोई इसको देख के नहीं बोलेगा सर एरो तो नीचे जा रहा है, क्या मैं बोल दूं डिक्रीजिंग है, अरे नालायको मेरे प्यारे बुलबुलो, ऐसा नहीं है। चलो देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, सेम टाइप का सवाल है, और देखो यार मेरे प्यारे भाई, पीटी कर्व है, क्या है, ये प्यारा सा पीटी कर्व है, और अगर ये पीटी कर्व है बच्चों, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्या पिंक रंग दिख रहा है, दिख रहा है यार, पिंक कलर तो दिख रहा है एकदम भोकाली। चलिए, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, स्लोप ज्यादा वॉल्यूम कम, स्लोप ज्यादा वॉल्यूम कम, स्लोप कम वॉल्यूम ज्यादा, ऐसे 3 लाइन मार दो यार यहाँ पर। चलिए 3 लाइन आराम से आप लोग मार दो, ठीक है। ए से बी क्यों रहता है, इसको V1 नाम दे देते हैं, दूसरा रंग लेता हूं मैं, इसको V1 नाम दे दो, इसको V2 नाम दे दो, और इसको V3 नाम दे दो, ठीक है। चलिए अभी ध्यान से देखिए, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अब एक बात बताइए बच्चों, अगर स्लोप से कंपैरिजन करोगे, देन स्लोप ऑफ ए से बी जा रहे हैं ना, स्लोप ऑफ V1 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ V2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन स्लोप ऑफ V3। इसको साइड में करो यार, स्लोप ऑफ V3। अब एक बात बताओ, स्लोप ज्यादा वॉल्यूम कम, तो V1 की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, फिर V2 होगा, ठीक है, फिर V2 होगा, फिर V3 होगा, समझ गए। चलिए अब ध्यान से देखिए, वॉल्यूम क्या पहले कम है, फिर V2 फिर V3, मतलब कम से ज्यादा की ओर है, कम से ज्यादा की ओर है। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे ग्राफ होगा, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, V1 कम
फिर थोड़ा और ज्यादा, फिर और ज्यादा। समझ गए? तो यहाँ पे V1 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। ठीक है, चलिए आइसोबारिक प्रोसेस, चलो कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग अपना आइसोकोरिक प्रोसेस अच्छे से खत्म कर चुके हैं। अब देखिए आपके कौन कौन से टॉपिक बाकी है। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबाटिक प्रोसेस, ठीक है, और एक दिन हम लोग ले लेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, केवल एकदम छू लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका क्या आएगा मैं मेरे प्यारे बच्चों, फिर स्टार्ट होगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट इंजन्स, कार्नोट इंजन, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर, एयर एयर कंडीशन, फिर कार्नोट साइकिल। ठीक है, इतना कुछ पढ़ने के बाद में अपना थर्मोडायनामिक्स को, और बच्चों दबा के सवाल करने वाले, एकदम सवाल के नाम पे धोख देंगे सब कुछ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बंद करते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस अपना खत्म होता है। अच्छे से जाके सवाल लगाओ ग्राफ्स के और प्रैक्टिस करो, और जब मेरा सारा थर्मोडायनामिक प्रोसेस कंप्लीट होगा तो हम लोग मिक्स क्वेश्चन एक साथ करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा, जय भारत, लव यू ऑल।